आप सभी को प्रणाम। पर्दे बीड़ा भर दे, अज्ञान दूर कर दे, भर दे पीड़ा भर दे। सर पे मेरे मैया तू अपने हाथ रखते। माँ सरस्वती को वंदन। सरस्वती का मतलब ज्ञान होता है, सरस्वती का मतलब इल्म होता है। माँ सरस्वती भी ईश्वरी रूप में है और ईश्वरी शक्ति है। और मैं कई बार ये बात कहा हूँ कि अगर सरस्वती है, लक्ष्मी नहीं है कोई बात नहीं, अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी आ ही जाएगी। अब मैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद मैं बता रहा हूँ। उसी क्रम में मैं निगेटिव सेंटेंस मतलब निषेधात्मक वाक्य, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत निगेटिव वाक्य। जैसे मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ। राधा विल नॉट राइट अ लेटर। राधा विल नॉट राइट अ लेटर, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता, शैल भी होता अगर आई होता राधा की जगह। एनीवे, अब राधा विल नॉट राइट अ लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, विल हुआ और नॉट हुआ उसके बाद भर हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि विल और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। ये इस तरह से इसका जो फार्मूला वो ये निकला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल विल, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। बिल्कुल क्लियर। मैं अगर इसको इंटेरोगेटिव में बताऊं तो इंटेरोगेटिव में जो विल को वो हैंडल करेगा सब्जेक्ट के पहले। मतलब क्या राम एक पत्र लिखेगा? विल राम राइट अ लेटर? साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंटेरोगेटिव में। सिमिलरली इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में जो शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन मैं इसी को कहूँ, क्या सीता पत्र नहीं लिखेगी? विल सीता नॉट राइट अ लेटर? मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में। मेनली 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। मैं आज आपको निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव तीनों कवर कर रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। मैं फिर एक अगर क्वेश्चन करूँ, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, मतलब आप कल क्रिकेट नहीं खेलोगे। ठीक है। विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो, क्या आप क्रिकेट खेलोगे? विल यू नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। ये इस तरह से निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, तुम गाली कभी नहीं दोगे। अगर मैं ये कहूँ, यू विल नेवर एब्यूज, नेवर कवर कर ले रहा है और उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेवर इज कवर्ड फॉर कभी नहीं। ठीक है। और ये कुल मिला के है। एक बेसिक बात ये भी है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अदर दैन आई वी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर उस चीज़ की सर्टेनिटी फिक्स होती है कि निश्चित, जैसे एक ही क्वेश्चन मैं करूं, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैंने अफर्मेटिव में बताया। निगेटिव में आई विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। इंटेरोगेटिव में विल आई गो टू मार्केट।
विल आई नॉट गो टू मार्केट। ये इसलिए कि अगर सर्टन है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन आई के साथ विल का प्रयोग किया गया उस कंडीशन पे जब जो है ये सर्टेनिटी है कि मैं अवश्य करूँगा। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच।